Hello, everyone. So, welcome back to study sessions with Gurpreet Dosanjh. And we have been taking up fractions on these series. तो अभी तक हमने काफी कुछ कर लिया है। पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या की थी, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, सो आज क्या हम करने वाले हैं, हमने कल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की काफी सारी जो आपकी एग्जाम्पल्स हैं वो करी थी। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट अस सी द वर्कशीट। सो हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पिछली बार किया था। आज हमने कुछ एग्जांपल्स भी पिछली बार कर लिए थे कि हम कैसे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं, कि अगर अनलाइक फ्रैक्शंस है तो उसे सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर उन्हें ऐड करेंगे। सो लेट अस टेक अ वर्कशीट 4 ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, और आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस कुछ जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। everyone please get started with your notebooks and everything and let's begin right away. So ये सारे पार्ट्स जो है हम नहीं करेंगे, इसमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लाइक जो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, आई विल टेक अप ओनली दोज फ्रैक्शंस, ओके, दोज सम्स. So let us straight away begin with it. Okay, so this is our worksheet 4. So आज हम वर्कशीट 4 जो है उसके बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे. सो नाउ लेट अस टेक, ठीक है, सबसे पहला पार्ट सिंपल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 4/7 एंड 11/14. सो हमने इन्हें ऐड करना है. सो एज यूजुअल हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टेप्स, हमेशा अपने स्टेप्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ये गलत नहीं करना किसी ने भी. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप इज चेक. किसके लिए चेक करना है, चेक फॉर लाइक फ्रैक्शंस. क्या जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. तो क्या करेंगे, अब तक तो स्टेप याद हो जाने चाहिए. हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर्स का. सो लेट्स स्टार्ट. 2 7 is 14. 1/1 आ चुका है, मतलब कि आगे एलसीएम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सो एलसीएम ऑफ 7 and 14 is 14. सो सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. तो ये बहुत प्रॉब्लम है, ये खुद से ही कुछ ना कुछ फ्रैक्शन फिगर बना देता है यहाँ पे. ओके, सो LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, सो अगर तो आपको ये जो भी मैं क्लास में करवाती हूँ इसके पीडीएफ चाहिए, सो ये भी आई एम थिंकिंग कि गूगल ड्राइव पे आई विल मेकअप सेटअप जिसके अंदर जो भी लेक्चर हम रिटर्न वर्क करते हैं तो वो आपको एज अ पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, सो नाउ लेट्स टेक 4/7. अब इसका एलसीएम क्या है, 14, डिनोमिनेटर इज 7, सो आंसर इज 2. मतलब कि हमें हमारी फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से. ओके, नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है हमारी, 11/14. अब हम यहाँ पे ट्रिक यूज करेंगे, ट्रिक टाइम, कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर और एलसीएम जो है आपका वो सेम है. एलसीएम इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. अगर ये दोनों चीजें सेम है इसका मतलब हमें इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसे सिंपली वैसे ही लिख देंगे. सो अब आपके पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस आई हैं, हमारे पास 8/14 एंड 11/14 हमारी लाइक फ्रैक्शंस आ चुके हैं जिसे हमने क्या करना है, ऐड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सिंपली हम इन्हें क्या कर देंगे अब, नाउ वी आर गोइंग टू ऐड देम. ओके, सो ऐड 8/14 एंड 11/14. कैसे ऐड करना है, लेट्स सी. 8 + 11/14 that is 19/14. अब
सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये आंसर हमारा लोएस्ट टर्म्स में है। यस, ये हमारा आंसर लोएस्ट टर्म में है, इसका मतलब ये आपका प्रॉपर आंसर है। ओके अगर ये लोएस्ट टर्म में नहीं होता तो फिर हम इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते। अब चलो फटाफट स्टेप्स कंप्लीट करें। सबसे पहला क्या स्टेप था, चेक फॉर लाइक फ्रैक्शंस। हमने देखा ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, फिर हमने इन लाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का लेने के बाद हमने क्या किया, हमारी जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसे लाइक फ्रैक्शन में कर लिया कन्वर्ट। और फिर फाइनली जो भी हमारी लाइक फ्रैक्शंस आई, एड ऑल द लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। सो इट इज वेरी सिंपल। अगर आपको एलसीएम निकालना आ गया इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट फ्रैक्शंस सारा ही आ चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट लेते हैं। ओके सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद डी पार्ट। Okay, so let us start with our part D for addition of fractions. D part says 5 by 2. Okay, wait. Let's start again. So in our D part of worksheet 4, we have 5 by 2 plus 1 by 8 and 3 over 4. So first step, we have to look for if whether ये हमारी ये सारी fractions जो हैं वो like fractions है कि नहीं। So हमें पता है कि ये like fractions नहीं है। So first step क्या करना है, हमने सबसे पहले तो लेना है LCM इन सब डिनोमिनेटर्स का, that is 2, 8 and 4. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Again 1 को 1 लिखा, 2 2s are 4, 2 1s are 2, then again 2, 2 1s 2. So our LCM of 2, 8 and 4 is 2 into 2 into 2, that is 8. So हमारा LCM आ चुका है 8। अब हमने क्या करना है, हमने हमारी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है इन योर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, सो LCM is 8, 8 divided by your denominator that is 2, so that is 4। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 is 20, 4 2 is 8। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन है आपकी 1 by 8। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें तो हमारा डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसमें तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एज सच सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारी थर्ड फ्रैक्शन क्या है, सो नाउ आवर थर्ड फ्रैक्शन इज 3 over 4। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 4, 4 2 इज 8। मतलब कि ऊपर और नीचे 2 से करिए मल्टीप्लाई, 3 2 is 6, 4 2 is 8। सो नाउ लेट्स सी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके सॉरी, गलती से हाथ मेरा बच गया। सो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सी फ्रैक्शंस को हमने ऐड करना है। 20 by 8, 1 by 8 and 6 by 8। सो लेट्स ऐड देम। ठीक है, यहीं पे ऐड कर देते हैं। 20 by 8 plus 1 by 8 plus 6 by 8। ठीक है, सो क्या आया, 20 plus 1 plus 6 over 8, that is 27 over 8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो अब अगर हम देखें तो क्या ये लोएस्ट टर्म में है, यस। क्यों, क्योंकि 8 और 27 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर आपको कॉमन फैक्टर चेक करना होता है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लाइक 3 9s is 27, 2 4s is 8। सो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नीचे 2 और 4 है, ऊपर 3 और 9 है, वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 27 over 8, जो कि है उसकी लोएस्ट टर्म में। अब नेक्स्ट,
अब आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसको आगे किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम आंसर हमेशा हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, लेट्स सी। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अब हम डिवाइड करेंगे 27 को 8 से, ठीक है। सो 8 वन 8, 8 टू 16, 8 थ्री इज 24, 8 फाइव इज 40, ठीक है। सो इसका मतलब ये 3 पे जाएगा। सो यहाँ पे अब लेट मी चेंज द मार्कर ताकि आपको थोड़ा सा इजी समझ आए। दिस इज योर रिमाइंडर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर डिवाइजर। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आर ओवर डी। अब क्वेश्चन कितना है 3, रिमाइंडर कितना है 3, डिवाइजर कितना है 8, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, दैट इज 3 3/8। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट, ठीक है। लेट मी शो यू। So D part is done. We are going to move to F part. That is 1/3 plus 12/33 plus 2/11. Okay. Okay, okay. Okay. चलिए शुरू करें। F part में क्या है हमारे पास, we have 1/3 plus 12/33 plus 2/11। अब हमें क्या करना है इसमें, लाइक फ्रैक्शंस हैं ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट। तो हम इसे अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक में कन्वर्ट करेंगे, पहला स्टेप एलसीएम। अब ऐसी फिगर्स देख के, नंबर बड़े बड़े देख के हमें घबराना नहीं है। जिसे 11 का टेबल पता है वो इजिली इसका एलसीएम निकाल सकता है। अब 2 पे देखो ये कोई नहीं जाता, 3 पे देखो, 3 पे ये जाता है, 3 1 3, 3 1 3, 11 को 11 ही लिखा, क्यों, क्योंकि वो 3 पे नहीं जाता। अब 3 के बाद ये सीधा 11 पे ही जाएगा। ओके, सो आपके पास 1 1 1 1 आ चुका है, इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या है, तैयार। सो योर एलसीएम इज 3 इंटू 11, दैट इज 33। सो आपका एलसीएम आ चुका है कितना, दैट इज 33। तो अब हम फटाफट हमारी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम इज 33 डिवाइडेड बाय योर डिनोमिनेटर, कितना आंसर आया 11, मतलब 11 से ही ऊपर 11 से ही नीचे। ये थी आपकी पहली फ्रैक्शन, दैट इज 1/3, ठीक है। अब आपकी दूसरी फ्रैक्शन कौन सी है, 12/33। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, अब चेक करो इसका एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर आप चेक करो तो वो क्या है, दोनों सेम। क्या है, सेम। जब भी एलसीएम और डिनोमिनेटर आपका सेम हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसे 12/33 भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू जो आपकी थर्ड फ्रैक्शन है। अब आपकी थर्ड फ्रैक्शन कौन सी है, that is 2/11। अब again LCM is 33 divided by your denominator is 11, आंसर क्या है 3, ठीक है। so this is 6/11। so now let's move forward to चेक करें हमारी कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, लाइक फ्रैक्शंस। 11/33, 12/33, 6/11, सॉरी 6/33 आना है यहाँ पे। let me erase it। 11 into 3 is 33, so 6/33। Okay, now let's move on to adding them, ठीक है। 11/33 plus 12/33 plus your 6/33, simply just add them। कितना आया, let's add it up over here, 6 7 8 9 and you have 29, so your answer is 29/33। now अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हाई, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से।
योर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। सो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आए हम उसे कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना होता है कि ये जो भी आपके पास फ्रैक्शन आती है क्या वो लोएस्ट टर्म में है कि नहीं। अगर हम देखें तो 29 और 33 जो है वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इट मीन्स कि ये दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, दो चीजें चेक करनी होती हैं। सबसे पहले जब भी आप आंसर लिखते हैं, सबसे पहले आप रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स करेंगे। रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स मतलब आप अपनी फ्रैक्शन को छोटी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म्स। सेकेंड, जब आपकी लोएस्ट टर्म्स में आपका आंसर आ जाए, फिर आपको देखना है कि क्या वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, इम्प्रॉपर मतलब योर न्यूमरेटर is bigger whereas your denominator is going to be smaller। ठीक है, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई तो फिर आप उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, आई होप इट इज क्लियर। now let's move on to f part is done, now let's move on to the g part। okay, चलिए अब हम हमारे जी पार्ट पे आते हैं। सो जी पार्ट में क्या है, ठीक है, लेट मी शो यू द जी पार्ट। सो वी हैव डन जी पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव जी पार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जी पार्ट में क्या है, आपका होल नंबर 2 + 4 1/3 + 7/5। अब यहाँ पे बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब होल नंबर आ जाए तो थरथराने लग जाते हैं कि मैम बाकी सारी तो फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर है, इसके अंदर कैसे करेंगे। सिंपली जब भी आपके पास होल नंबर आ जाए आपने उसके नीचे क्या लगा देना है, 1। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे 2 है और 2/1 इन दोनों का मीनिंग इज सेम। ओके, दे हैव द सेम मीनिंग, मतलब अगर हम इस होल नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट अगर आप 2 के नीचे 0 लगा देते हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने 2 को किससे डिवाइड किया है, 0 से। ओके, सो तब आंसर आपका 0 आएगा। सो ये नहीं है कि मैम अगर 1 लगा दिया है तो हम 0 भी लगा सकते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, नो। सिर्फ ओनली यू कैन प्लेस 1 इन द डिनोमिनेटर, देन जो होल नंबर आपका न्यूमरेटर में होगा उसकी सेम वैल्यू होगी। अगर आप 0 लगा दोगे तो उससे वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कलर चेंज करके देखते हैं। लेट्स टेक पर्पल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू, सबसे पहले देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया, सो सबसे पहले तो इसे कन्वर्ट करेंगे। 4 3 इज 12 +1 दैट इज 13, 13/3 +7/5। तो हमने अब ये वाली फ्रैक्शंस जो है इन्हें करना है ऐड। सबसे पहली वाली है 2/1, और ऐड करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखेंगे एलसीएम, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। सो ये किस पे जाएगी, 1 का 1 ही रहेगा एंड 5। सो आपका एलसीएम ऑफ 1 3 एंड 5 इज 15। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो एक ट्रिक है। सो वो ट्रिक क्या है, जो एलसीएम की ट्रिक है बच्चे, वो ये है कि अगर आपको डिनोमिनेटर्स में ऐसे आपको ऐसे नंबर्स दिए गए हैं, सपोज आपको किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकालना है, ठीक है, अगर वो सारे नंबर्स जो है दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर, ठीक है, if this is I, if the numbers don't have a common factor, so simply आप क्या कर सकते हो, you can multiply those numbers। जैसे ही आप उनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, LCM। ये मैं आपको अलग से डब्बे में बना के दे रही हूँ, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
बच्चे क्या करते हैं, अब हमें पता है ये 1 3 और 5, 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं। सो सिंपली आप क्या करोगे, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूं तब भी 15 आएगा, 5 3 15। अब मैंने इनका एलसीएम भी निकाला तब भी क्या है, 15। सो ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेप हमें करने की जरूरत ही नहीं है जब हमें ये ट्रिक पता है। अब हम फटाफट हमारा आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, स्विचिंग ब्लैक टू ब्लैक ओनली, क्योंकि ब्लैक ही अच्छा लग रहा है मुझे। अब एलसीएम आ गया 15। अब सबसे पहली फ्रैक्शन है 2/1। एलसीएम क्या है आपका, 15। 15 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर क्या आया, 15 डिवाइडेड बाय 1 इज 15। मतलब कि आपको 15 से ही ऊपर और 15 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, 15। सेकेंड फ्रैक्शन कौन सी है आपकी, 13/3। अगेन एलसीएम कितना है आपका, 15। नीचे डिनोमिनेटर है 3, कितना आया, 5। मतलब कि आपको किससे करना है मल्टीप्लाई, दैट इज 5। ओके, 65/15। Now let's move on to your third fraction, that is 7/5। अगेन 7/5 में एलसीएम है 15, डिनोमिनेटर है 5, तो क्या आया, 3। मतलब कि 3 से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। 7 से 21, 15। अब हमारी कौन सी लाइक फ्रैक्शंस आ गई हैं, फटाफट देखें। 30/15, 65/15 एंड 21/15। अब हमने सिंपली इनको क्या करना है, ऐड। लेट्स डू इट। ओके, 30/15 प्लस 65/15 प्लस 21/15, which is 30 plus 65 plus 21/15। यहीं पे ऐड कर देते हैं, 65, 30 and 21। Let's add it. 5 plus 1 is 6, 6 7 8 9 10 11, that is 116/15, 116/15। ओके, सो अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई है, हमारे पास फ्रैक्शन, इसको करेंगे रेस, हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है 116/15। सो सिंपली अब हमें पता है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। सो सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, सिंपली ये एफ है यहाँ पे, कैसे करेंगे, लेट्स सी। 116 को लिखा यहाँ पे और 15। अब ट्रिक ये है हमारे पास कि सपोज मुझे 15 का टेबल नहीं आता पर मुझे मल्टीप्लिकेशन तो आती है। अब इतना बड़ा नंबर मैं कैसे सॉल्व करूं। सो सिंपली हम क्या करते हैं, अब हमें पता है जो भी कोई भी टेबल होगा उसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 तक वैल्यूज उसकी करते हैं। अब देखा जाए तो इसके इस 1 से लेकर 10 तक जो मिडल वाला नंबर है वो क्या है, 5। ठीक है, मिडिल नंबर। सो सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी आपका नंबर आता है, सपोज आपको 15 से डिवाइड करना है, मुझे 116 को डिवाइड करना है 15 से। सबसे पहले मैं 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखूंगी। 5 5 इज 25, 5 1 5 6 75। अब मुझे पता है कि अगर मैं 15 के टेबल पे 116 के पास वाला नंबर मुझे ढूंढना है डिवाइड के लिए, जब मैंने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 75 आया। पर मुझे क्या चाहिए, 116 या 116 से कोई छोटा नंबर। तो 75 जो है, अब हमें पता है 75 जो नंबर है वो 116 से क्या है, छोटा। इसका मतलब मुझे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना है। ठीक है, अब वो हम करके देखते हैं, लेट्स सी। जब हमने 15 × 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75 किया, बट 75 आया, बट हमें क्या चाहिए, 116 या 116 से छोटा नंबर। ओके, 5 पे तो हमें वो नंबर मिला नहीं, अब 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 6 इज 30, 6 1 6 7 8 9 90। अब अगेन 116 जो है वो क्या है, आपका बड़ा है 90 से। सो ये भी रॉन्ग। सो 7 पे चलते हैं।
7 5 इज 35, 7 1 7, 8 9 10। अब आया 105। ठीक है, हम 105 को सोच सकते हैं कि ये शायद ये वो वाला नंबर हो जो हमें चाहिए। ठीक है, अब 7 से हो गया, अब हम 8 से करके देखते हैं क्या 8 पे वो नंबर आ रहा है जो हमें चाहिए, 116 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है। ठीक है, let's do 100 sorry 15 into 8, 5 8s are 40, 8 ones are 8, 9 10 11 12, so we are getting 120। पर 120 जो नंबर है वो आपका, सॉरी इसको इरेज करिए, 120 जो आपका नंबर है वो क्या है, बड़ा है 116 से। तो इसका मतलब हमें ये वाला नंबर नहीं चाहिए, सो 8 से नहीं जाएगा, मतलब 7, 105 इज द राइट नंबर जो हमें चाहिए। ठीक है, let me erase it। ओके, सो 15/7 कितना आया था, 105। कितना अब माइनस करेंगे, 6 1, और 11 माइनस 10 इज 1। सो क्या आंसर आया हमारा, अगेन इसमें क्वेश्चन क्या है, 7, डिवाइजर 15 और रिमाइंडर इज 11। QRD formula. Question is 7, remainder is 11, and divisor is 15. So this is your answer. 7, 11 over 15. So this is the answer to your G part. Okay. So now let us move on to the next part. Okay. हमारा next part क्या है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमने जी पार्ट कर लिया, एच पार्ट, वी विल डू एच पार्ट। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम आपको एज अ होमवर्क हम ले सकते हैं। सो जिनको कोई भी जो ये हमने क्वेश्चंस नहीं किए इसमें, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, दे कैन ऑलवेज पिन डाउन इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। चलिए एच पार्ट फटाफट खत्म करें, लेट्स सी। अब आपका एच पार्ट क्या कहता है, एच पार्ट में है अगेन कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शंस है, 4 1/6 प्लस 2 2/5 प्लस 1 1/3। सबसे पहला काम है इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में करो। 6 4 24 प्लस 1 इज 25/6 प्लस 5 2 10 11 12, 12/5 प्लस 3 1 3 प्लस 1 4 4/3। सो ये है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, अब जिन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, सो इन्हें हमें ऐड करना है। सबसे पहले लो जी LCM। ठीक है, 6 5 एंड 3 2 के टेबल पे जाएगा, अब 3 के टेबल, 3 1 3, 5 का 5, 3 1 3, नेक्स्ट इज 5। सो आपका LCM ऑफ 6 5 एंड 3 इज 2 इंटू 3 इंटू 5, कितना आता है, 3 2 6, 6 इंटू 5, 5 6 30। सो आपका LCM आ चुका है 30। ठीक है, अब सबसे पहली फ्रैक्शन, फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है हमारी, दैट इज 25/6, जिसका एलसीएम क्या है 30, 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 6 जो है 5। तब हम 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 इज 25, ये आ गया आपका आंसर 125, 5 6 इज 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन 12/5, एलसीएम कितना था हमारा 30, डिनोमिनेटर इज 5, 5 6 30, मतलब 6 से ही मल्टीप्लाई, 6 2 is 12, 72। ठीक है, अब इसके बाद वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 4/3। ठीक है, 4/3, LCM is 30, 30 divided by 3 is 10, so आप 40/30। सो अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, 125/30, 72/30 and 40/30। So now let's just add them, 125/30 plus 72/30 प्लस 40/30। क्या करना है हमें, सीधा इन्हें ऐड,
ओके, दैट इज 125 प्लस 72 प्लस 40। यहीं पे कैलकुलेशन करते हैं। 7। सो आपके पास आया 237/30। नाउ सबसे पहले चीज मैंने आपको क्या बोली है, जो भी आपके पास आंसर आता है आपने हमेशा पहले ये चेक करना है कि क्या वो अपनी लोएस्ट टर्म में है। क्या 237/30 अपनी लोएस्ट टर्म में है? कोई कॉमन फैक्टर इसमें है? नीचे 30 है, मतलब कि अगर नीचे 30 लिखा है तो मतलब वो किस नंबर से बन सकता है? 3 इंटू 10। ठीक है, 3 इंटू 10 और 5 इंटू 6। 5 6 30 भी हो सकता है। ये क्या है इसके फैक्टर्स? ठीक है, सो 3 इंटू 10 या 5 इंटू 6, मतलब कि उस नंबर में या 3 होगा ही होगा, क्योंकि 6 भी कैसे बनता है? 5, 3 2 6। ठीक है, मतलब कि 3 तो आना ही है, मतलब कि आपके पास नीचे 3 तो होगा ही होगा। सो हमें ऊपर भी फिर ऐसा ही नंबर चाहिए जो 3 से ही डिवाइड हो। सो लेट्स सी। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज, जब भी आपको चेक करना है कि क्या आपका जो नंबर आपको दिया है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हर एक डिजिट की क्या होती है? हर एक डिजिट की होती है डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, सो हर एक डिविजिबिलिटी रूल के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, सो वी वर डूइंग के हर एक नंबर के उसके डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। तो अगर हमें देखना है कि क्या कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, तो उसका भी एक ट्रिक है सिंपली। उसका उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब ये डिविजिबिलिटी रूल क्या चीज है मैम? डरना की बात नहीं है। अब जैसे हमें ये नंबर दिया है 237। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। सिंपली हम क्या करेंगे, हम इन सब डिजिट्स को ऐड कर देंगे सेपरेटली। 2 + 3 + 7 क्या आया? 7 8 9 10 11 12। हमारे पास इन डिजिट्स को ऐड करने पे आया 12। हमें पता है जो 12 है, 12 इज अ मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, कि यू जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स जो आपके नंबर में है, उनको ऐड करने के बाद जो आपका सम आएगा, अगर तो वो डिविजिबल है 3 से, सो इट मीन्स कि आपका वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे करके देखेंगे। ठीक है, क्या 237 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है? लेट्स सी। हम इसको सिंपल ऐसे करके देखते हैं। 3 7 इज 21, 2 3 9 इज 27। इसका मतलब कि हाँ, जो 237 है वो 3 से डिविजिबल है। और दूसरा तरीका मैंने आपको दिखा दिया, 2 + 3 + 7, आंसर क्या आया? 12। तो 12 जो है वो 3 पे आता है। अगर हम देखें तो ये डिविजिबिलिटी रूल से जब हमने ये निकाला तो जल्दी आंसर आया। बट कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सो लेट मी जस्ट इरेज इट। ओके, सो अब हमें पता है कि ये दोनों डिजिट्स किस पे जाते हैं? 3 पे। तो हम इसे लोएस्ट टर्म्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 से डिवाइड कर दिया, जो कि कॉमन है दोनों में। यहाँ पे क्या आया? 23 9 79/10। ठीक है, 79/10। अब ये जो आंसर आया है आपके पास, हमें पता है कि इनके अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हमारी लोएस्ट टर्म है। पर क्या हम सिर्फ लोएस्ट टर्म पे आंसर छोड़ते हैं? नो। अब हमें पता है, हमें देखना कि क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यस, इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर क्या है? बड़ा। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो हम कैसे करते हैं वो हमें आता है। 79 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, 10 7 इज 70। बचा क्या नीचे? 9। दिस इज योर रिमाइंडर।
This is your question, this is your divisor. Q R over D. Question क्या है 7, रिमाइंडर क्या है 9, डिवाइजर क्या है 10. This is your answer, final answer. I hope it is clear. So आज हमने कौन कौन से पार्ट्स किए हैं, let's see. So today in worksheet 4 we have done, I guess, A part, B part, D part, F part, G part and H part. जो C, E और I parts हैं, they can be taken as homework, and if you have any problem you can pin, okay, आप pin in comments में आप अपनी queries या कोई भी questions, जो भी आपको problems हैं, आप उसे simply comments में जरूर लिख सकते हैं, and we will try to solve them together. So kindly please subscribe, do like our videos, share them, and अगर कोई है आपका साथी जिसे मैथ्स में प्रॉब्लम है, so please spread these videos, उनके तक पहुंचाइए ये वीडियोस ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए. Okay, so see you, bye bye, टेक केयर. और नेक्स्ट आपके सेशन में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की वर्कशीट. लेट मी शो यू. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में जो सेकंड क्वेश्चन है हम वो करेंगे. Okay, wait. Clear. So we will take up this question. So bye-bye, take care and see you in next study sessions and keep learning. Take care.